दोस्तों की, अमित और राहुल। दोनों को देर रात तक सुनसान रास्तों पर साइकिल चलाने का शौक था। एक रात उन्होंने शहर के सबसे बदनाम और घने काली पहाड़ी के जंगल वाले रास्ते से गुजरने का फैसला किया। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उनकी साइकिलों के चलने और हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। जंगल का सन्नाटा और वो अजीब आवाज। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक मौसम बेहद ठंडा हो गया। दोनों पैडल मार रहे थे। तभी अमित को लगा कि कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसने घबराकर राहुल से कहा, भाई थोड़ा तेज चला, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी उन्हें अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, चिर्रर चिर्रर। ये किसी पुरानी जंग लगी साइकिल के चैन की आवाज थी। पीछा करती वो तीसरी साइकिल। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। उनसे कुछ ही दूरी पर एक और साइकिल आ रही थी। उस पर कोई बैठा था जिसने काले रंग का फटा हुआ कपड़ा ओढ़ा हुआ था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस साइकिल की हेडलाइट से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। तेज चला राहुल, बहुत तेज, अमित चिल्लाया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी साइकिलें 40-50 की स्पीड पर भाग रही थीं। लेकिन वो तीसरी साइकिल बिना किसी मेहनत के धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। अब उसकी चिर्रर चिर्रर की आवाज उनके कानों के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। तभी अमित की साइकिल का चैन उतर गया। वो झटके से रुका। राहुल ने भी अपनी साइकिल रोकी। डर के मारे दोनों का गला सूख चुका था। उन्होंने कांपते हुए पीछे देखा। वो रहस्यमयी साइकिल सवार उनके ठीक सामने आकर रुक गया। हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई। जब उस सवार ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो दोनों की चीख निकल गई। उसका कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ मांस विहीन खोपड़ी थी जिसमें से गाढ़ा खून टपक रहा था। वो खोपड़ी अजीब तरीके से हिली और एक रूह कंपा देने वाली आवाज आई, क्या मुझे भी अपनी साइकिल पर बिठाओगे? खौफनाक अंजाम। अमित और राहुल अपनी साइकिलें वहीं छोड़कर जंगल की तरफ जान बचाकर भागे। वो पूरी रात झाड़ियों में छुपे रहे। सुबह जब धूप निकली तो वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर सड़क पर वापस आए। वहां का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अमित और राहुल की साइकिलें सलामत थीं, लेकिन उनके ठीक बगल में 2 और पुरानी जंग लगी साइकिलें खड़ी थीं और उन साइकिलों की गद्दियों पर अमित और राहुल के नाम के लहूलुहान निशान छपे हुए थे। दोनों दोस्त बच तो गए, लेकिन उस रात के बाद वे कभी ठीक से बोल नहीं पाए। आज भी अगर कोई उस जंगल से रात में गुजरता है तो उसे एक नहीं बल्कि 4 साइकिलों के चलने की आवाज सुनाई देती है।